तो शिक्षक सिवाय तरीके के और कुछ भी नहीं है। परीक्षा के परिणामों में प्रतिशत की गिरावट या बढ़ोतरी का जिम्मेदार बच्चा खुद हो भी सकता है, लेकिन उसके चरित्र के निर्माता उसके माता पिता या अध्यापक ही होते हैं। ऐसा आपका चरित्र हो जिससे आपको पूछा जाए भाई पढ़े कहाँ हो। जो भी व्यक्ति बेहोश है उसको कौन उठा के ले जाएगा उसे नहीं मालूम है। पाठ्यक्रम पूरा होने से कुछ नहीं होगा, जीवन का नाट्यक्रम हमको पूरा और सार्थक करना होगा। पासे पपीता सब पढ़ा देंगे, क्यों ना हम पासे परिश्रम पढ़ाएं। कैसे करना है शिक्षा बता सकती है, क्या करना है ये विद्या बताएगी आप करो। मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट वी थिंक, मैनी ऑफ अस आर अफ्रेड टू थिंक। भीड़ के हिस्से थे, भेड़ थे और भीड़ जाएगी भाड़ में, और भाड़ में कुछ बचता नहीं है। सुनोगे तो बनोगे। सुनो, शिक्षक सिर्फ आपको 25% 25% ही सिखा सकता है। विद्या विनय अवश्य देती है, लेकिन मैं कहता हूं कि विनय अगर है तो आपको विद्या पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपने सारे शास्त्र कंठस्थ कर रखे हैं और वो कंठस्थ करने में आप इतने निष्ठुर और कठोर अगर हो गए, कुछ हासिल नहीं होगा। डंक सहित हो होने दो, मधु विहीन ना हो जाना। बुद्धिहीन हो चल जाएगा, हृदयहीन ना हो जाना। सभी शिक्षकों को नमन पुष्प मेरे, मनोभाव हृदय के उद्गार मेरे। गाली भी संटी भी शाबाश वाह वाह, धरोहर ये जीवन की अनमोल मेरे। सद्गुरु की परंपरा को नमन करते हुए इस ऊर्जामयी सभा में, शिक्षक दिवस की सभा में सभी शिक्षकों को मैं नमस्कार प्रणाम अर्पित करता हूं। ये उत्साह लगभग 3-4 दिन पहले से जारी है कि विद्यार्थी सोच रहे हैं शिक्षक दिवस है, हम कुछ कर गुजरें। शिक्षकों को आज जहाँ तहाँ मिल रहे विद्यार्थी पैर छू रहे हैं। शिक्षक अपनी तैयारी में अगर भागा जा रहा है तो बीच में ही दंडवत करके स्वयं गिर करके उसको गिराने की भी तैयारी में। लेकिन ये प्रसन्नता की बात है कि आप प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। लेकिन विचार इससे कहीं आगे का है। हम इतिहास को अच्छे से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, मान सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, लेकिन उतने भर जान लेने से बात बनती नहीं है। बात बनती है हम आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, आने वाले भविष्य में क्या करेंगे। आवाज़ पहुंच रही है वहाँ तक? या तो ये भाषण में कह दिया जाए कि शिक्षक दिवस के कि आज शिक्षक दिवस वो है जिसमें आप सब नन्हे मुन्ने बच्चे कल इस भारतवर्ष के भविष्य होंगे, जिसमें शिक्षकों का हाथ बहुत बड़ा होता है और आप ही पे ये भार है, आपके कंधे इस भार को ढोने के लिए सदा तत्पर हैं, आप ही भारत के कल हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही गई, बहुत अच्छा भाषण दिया गया, बहुत ओजस्वी था, लेकिन एक बात और आती है कि शिक्षक दिवस पे 2 पक्ष होने चाहिए। और मैंने इसलिए भी चुना क्योंकि शिक्षक दिवस घड़ी की सुई पे लगातार गुजर रहा है और समय बहुत कीमती है। तो इस दिन भी कुछ ऐसा हाथ लगे जिसमें हमें पता लगे कि भाई ये आवश्यकता क्यों है, हमको ये दिन हमको क्यों मिला है। तो 2 पक्ष मैंने सोचे। एक है शिक्षक दिवस पे शिक्षक का पक्ष और दूसरा है शिक्षक दिवस पे छात्र पक्ष। तो मैं पहले बात रखता हूं शिक्षक पक्ष पे। एक कहानी से शुरू करता हूं। एक महाशय थे, विचारक, ट्रेन से जाते थे, ट्रेन से वापस आते थे। यूँ समझिए कि वलसाड से बैठे और मुंबई सेंट्रल उनको जाना है, तो बीच में विरार जैसे किसी स्टेशन पे एक माँ अपने बच्चे को चम्मच से दूध पिलाती है।
ध्यान से सुनिएगा, कहानी में बने रहिएगा, उस ट्रेन में आप हैं ऐसा सोचिए। एक माँ अपने बच्चे को चम्मच से दूध पिलाती है। हर रोज़ का ये सफ़र करते हुए वो व्यक्ति देखता है, क्योंकि उसको विरार पे उतरना होता है, उतरता है, देखता है और जाता है। वो ये देखता है कि माँ चम्मच में इतना सा दूध लेकर के उस बच्चे के मुंह में डालती है और बच्चा रोते हुए उस दूध को बाहर निकाल देता है। हम सब ने देखा होगा, छोटे बच्चे को अगर वो ऐसे वैसे दूध नहीं पीता है तो उसको चम्मच से माँ पिलाती है। तो वो 2-3-4 दिन हो गए, उसने सोचा कि मैं व्यक्ति विचारक हूँ और मैं पूछूं इस माँ से कि भाई ये बच्चा तो सारा दूध उगल दे रहा है, फ़ायदा क्या है आपके इस चम्मच से दूध पिलाने से। एक दिन वो स्टेशन पे उतरा और उसने सोचा कि 2-4 क्षण मैं यहाँ अपने खर्च करूँ और समझूँ इस बात को कि आखिर माजरा क्या है। माँ को समझ नहीं आ रहा है कि ये दूध नहीं पी रहा है, क्यों पिला रही है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है। तो उसने आखिरकार हिम्मत जुटाई और माँ से कह बैठा कि श्रीमती जी आप मुझे ये बताइए, मैं ये जो सिलसिला आपका है कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप बच्चे को चम्मच से दूध पिलाती हैं और वो उगल दे रहा है, कुछ दूध उसके पेट में नहीं जा रहा है, आप ये करना क्या चाह रही हैं। उस माँ ने जवाब दिया, वो बोली कि एक चम्मच दूध में कम से कम 10 से 15 बूंदें होती हैं, 10 से 15 बूंदें, और उस 10 से 15 बूंदों में वो 15 की 15 बार नहीं उगलता है, कुछ बूंदें उसके अंदर जाती ही जाती हैं। अगर 15 बूंदों में 2 बूंदें या 3 बूंदें अंदर गईं और उसके एवज़ में अगर 13 या 10 बाहर भी गिर गईं तो मुझे मालूम है कि ऐसी 5 चम्मचें पिलाने पर 15 बूंदें उसके पेट में अवश्य चली जाएंगी। वो व्यक्ति शिक्षक थे, विचारक भी थे। उन्होंने समझा कि मैं जो चीज़ दे रहा हूँ, सामने जो पढ़ा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, वो पूरी की पूरी उतरे ज़रूरी नहीं है, लेकिन बिल्कुल ज़ाया हो रही है ये भी ज़रूरी नहीं है, कुछ हिस्से में जा रही है। ये शिक्षक पक्ष चल रहा है, विद्यार्थी ये ध्यान दें, ये शिक्षक पक्ष चल रहा है। अब आता है शिक्षक के लिए अपने आप में प्रश्न कि शिक्षक को कोई भी विद्यार्थी या उसका छात्र क्यों और कैसे याद रखे भविष्य में। हम आज पढ़ रहे हैं, 10 साल की हमारी पढ़ाई होगी, लेकिन 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद क्या आपको छात्र याद रहेगा? आपको छात्र याद रहे न रहे, छात्र को आप याद रहें, और कैसे याद रहें ये भी बड़े रहस्य की बात है। मालविकाग्नि मित्रम में, हमारे संस्कृत वाङ्मय में, जिसके आप छात्र हैं, संस्कृत वाङ्मय में कालिदास जी मालविकाग्नि मित्रम में लिखते हैं, श्लिष्टा क्रिया कस्य चिदात्म संस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेष युक्ता यस्यो भयम साधुष शिक्षकाणाम धुरि प्रतिष्ठा पैतव्य एव। वो कहते हैं कि एक वो होता है जो विद्वान है, शिक्षक के बारे में बात चल रही है, विद्वान है, बहुत अच्छा सब कुछ जानता है, और एक वो जो जानता है, पर जो सब कुछ जानता है क्या वो सब कुछ संप्रेषित कर पा रहा है, पहुंचा पा रहा है अपने विद्यार्थी तक, अपने छात्र तक। और एक वो जो कुछ मात्रा में जानता है, कुछ औसत में उसका ज्ञान है, वो पहुंचा दे रहा है। दो पक्ष हो गए, एक बहुत जानने वाला लेकिन न पहुंचा सकने वाला, उसमें एक क्रिया नहीं है, उसमें एक कला नहीं है। एक ये है थोड़ा जानने वाला और सब कुछ उतना का उतना पहुंचा देने वाला। तो जान के रखना, सीख लेना एक ये व्यक्तिगत पूंजी है, लेकिन वो पूंजी आप जस की तस अगर पहुंचा सकते हैं तो आप इन दोनों क्रियाओं से परिपोषित हैं और आप एक अच्छे शिक्षक हैं। तो वो कहते हैं कि ये शिक्षा जिसमें है, ये कला जिसमें है, ये हुनर जिस शिक्षक में है, वो वास्तव में बहुत बड़ा शिक्षक है कि उतनी की उतनी वो दूसरे में पिरो पा रहा है। तो ये श्लोक हमको बताता है, कालिदास जी हमको बताते हैं कि एक शिक्षक होने के नाते हमको क्या चीज़, कि देखिए शिक्षक सिवाय तरीके के और कुछ भी नहीं है। किताबें हमारे डेस्क में रखी रहती हैं, किताबें लाइब्रेरीज में बहुत सारी हैं, अखबार हम पढ़ते हैं, इंटरनेट पे क्या नहीं मिल सकता, फिर आवश्यकता क्यों पड़ी। तो शिक्षक
सिवाय तरीके के और कुछ भी नहीं है। अब उसके तरीके कैसे हों? गीर्भिर गुरुणाम परुषाक्षरा भी तिरस्कृता यान्ति नरा, ये छात्र पक्ष में आएगा तब बताता हूं। अब फिर शिक्षक के लिए संकेत करते हुए कि परीक्षा के परिणामों में बच्चे के प्रतिशत में बढ़ोतरी या गिरावट का जिम्मेदार बच्चा खुद हो भी सकता है। परीक्षा के परिणामों में प्रतिशत की गिरावट या बढ़ोतरी का जिम्मेदार बच्चा खुद हो भी सकता है, लेकिन उसके चरित्र के निर्माता उसके माता पिता या अध्यापक ही होते हैं। हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, ग्रेड्स होती हैं, उसमें रैंक होगी, उसमें आपके प्रतिशत होंगे। आप 90 प्लस पाना चाहेंगे, आप 80 प्लस पाना चाहेंगे, ये हर किसी की चाहना होती है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन ये रिजल्ट हमारे पास किसी न किसी कागज़ों तले दबा रहता है। कहीं हमें नौकरी के लिए ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसे वो कागज़ कहाँ मिलेंगे जिनमें आपके चरित्र का अंकन होगा, जिनमें आप कहीं जाने जाएंगे, ऐसा आपका चरित्र हो जिससे आपको पूछा जाए भाई पढ़े कहाँ हो, किसने पढ़ाया तुम्हें, कौन सी जगह पढ़े हो। इसमें हमारी जिम्मेदारी, हम शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है और माता पिता की भी, वो भी एक शिक्षक है। और शिक्षक का मतलब है सिखाने वाला, कैसे क्या क्यों ये नहीं, सिर्फ सिखाने वाला। तो उसके अंक कैसे आते हैं इसका जिम्मेदार बच्चा है, अवश्य होना भी चाहिए उसको, क्योंकि उसमें शिक्षक का कोई हाथ नहीं हो सकता बहुत बड़ा। लेकिन उसके चरित्र में अगर कुछ खोट आया या बहुत बड़ी उपलब्धि आई तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अध्यापक और उसके माता पिता होते हैं। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, हम पहचान सकते हैं, बच्चा उस समय अबोध है, नहीं पहचान सकता है अपने आप को उस समय, क्योंकि वो बेहोशी में है। जो भी व्यक्ति बेहोश है उसको कौन उठा के ले जाएगा उसे नहीं मालूम है, कहाँ बिठाएगा नहीं मालूम है। एक अवस्था तक वो बेहोशी में होता है, तब तक जो होश वाले हैं उसको संभाल सकते हैं। इसीलिए माता पिता एक बच्चे के लिए, अध्यापक एक बच्चे के लिए जिम्मेदार होते ही होते हैं, जिम्मेदार होना भी चाहिए। और विशेष रूप से जिम्मेदारी चरित्र के महकने की होनी चाहिए, इत्र की नहीं। होड़ लगी रहती है कई विद्यालयों में, कई स्कूल्स में, कॉन्वेंट स्कूल हों या कई चीज़ें, बहुत सारी तैयारियां चलती हैं कि पाठ्यक्रम जल्द से जल्द पूरा हो, हमारे रिजल्ट्स फोटो के साथ 95% फर्स्ट ग्रेड हम अखबार में जल्द से जल्द निकलवाएं। अच्छे अच्छे विद्यालय होड़ में होते हैं इस चीज़ की। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं सही विचार में फिट नहीं बैठती है, विचार विरोधी लग सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि विद्यार्थी के पुस्तकों का पाठ्यक्रम पूरा हो न या ना हो, लेकिन उसके जीवन का नाट्यक्रम पूरा और सफल हो, सार्थक हो। पाठ्यक्रम नहीं, जीवन का नाट्यक्रम। आप जीवन में किस तरह अपनी किरदारी कर रहे हैं इसमें। तो पाठ्यक्रम के झंझट में, और ये झंझट भी नहीं है, मैं सिर्फ इसका एक पक्ष बता रहा हूं आपको, क्योंकि पाठ्यक्रम पुस्तक में है। आप आएंगे कि गुरुजी पाठ पढ़ा दिया है आपने, अब पाठ पढ़ा दिया है, अब इसमें निशान लगा दीजिए। गुरुजी कहेंगे यहाँ से ऐसा निकाल के यहाँ तक लिख लो, लिख लिया, सविस्तर लिख लिए, सब कुछ हो गया, पाठ्यक्रम आज पूरा है। अब आप परीक्षा के लिए, स्वाध्याय के लिए तैयार हैं। पाठ्यक्रम पूरा होने से कुछ नहीं होगा, जीवन का नाट्यक्रम हमको पूरा और सार्थक करना होगा। अब वो कैसे होगा, इसका भी एक इलाज है। अभी आप यहाँ से सुनेंगे, मुझसे सुनेंगे, ये बातें फिर से सुनेंगे, लेकिन सिर्फ सुन भर लेने से भी काम नहीं चलेगा। जब तक हम पढ़ाने वाले भी एक ढर्रे पे चलेंगे, कासे कबूतर सब पढ़ा देंगे, क्यों ना हम कासे कर्म पढ़ाएं। पासे पपीता सब पढ़ा देंगे, क्यों ना हम पासे परिश्रम पढ़ाएं। और पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं। शिक्षक का मतलब होता है सिखाने वाला। चोरी भी सिखाई जाती है, लेकिन उसको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि दीवार में छेद करके तुझे किसी के घर के अंदर कैसे घुस जाना है, कैसे उसकी बिना नींद को उचकाए तुझे झट से सामान ले आना है, कैसे कोई कुत्ता भी ना भौंके, इस तरीके से तुझे अंदर जाना है। लेकिन विद्या
ये सिखाती है कि ये काम ही नहीं करना है। शिक्षा और विद्या में इतना मात्र अंतर है। सीख लेना अलग बात है, विद्या में भी सिखाया जाता है कि आप इस तरह संध्या में आचमनी में जल लेंगे, फिर आज जब विनियोग होगा तो उसको तरबाने में छोड़ेंगे, जब कैसे करेंगे, ये भी सब सिखावनी है, ये भी सब शिक्षा है। लेकिन इसमें यह नहीं सिखाया जाता कि आप बीच से उठ जाएं, आप जब से आंखें खोल लें। तो शिक्षा और विद्या में अंतर है। आप शिक्षा को समझें। शिक्षा में बंदूक चलाना, कितने सारे सोल्जर्स होते हैं, सभी को सिखाया जाता कि निशाने पे लगना चाहिए। बंदूक हिंसा भी करती है, दुश्मन को मार गिराती है, लेकिन वो शिक्षा इसलिए सिर्फ सिखाई जाती है कि सामने जो दुश्मन, जो हमारे देश का गद्दार है, हमारे देश का दुश्मन है, उसको निशाना बनाया जाएगा, ना कि किसी निर्दोष को मारा जाएगा। कैसे करना है शिक्षा बता सकती है, क्या करना है ये विद्या बताएगी आपको। तो शिक्षक दिवस पे शिक्षकों की ये प्रबल इच्छा होनी चाहिए, और शिक्षक हैं ऐसे। हम सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी को याद करते हैं, उनका मैं एक अंश आपको सुनाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि सब सुने। सब सुन रहे हैं? अंग्रेजी में है उनका, मैं उनको सुन रहा था क्योंकि इतना सब कुछ उनके बारे में सुना कि सर्वपल्ली जी के पास बच्चे पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। तो वो प्रबुद्ध व्युत्पन्न व्यक्ति, उन्होंने कहा कि इसको शिक्षक दिवस के रूप में नियुक्त कर दिया जाए, आगे से हम इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे। तो मैंने भी सोचा कि उनके विचार और भी तो कुछ होंगे, जब इतना बड़ा विचार वो दे सकते हैं। तो उन्होंने ये उनका एक विचार यूट्यूब पे मैंने सुना, और फिर उसमें से कुछ हिस्सा मैं आपको उसका सुनाता हूँ। We must think all the progress we have achieved in this world is due to the work of great thinkers. And so far as this thinking process is concerned, it is not right for us to segregate ourselves. Most of us think that we think. Many of us are afraid to think. They would rather be dead than think, because it's too dangerous to think or to start innovation for one man who thinks 1,000 repeat what that man says, and they don't think anything at all. But the progress of the world is due to the thought mechanism of the human beings. All the great inventions we have had in recent times, which have led to the alleviation of misery, the discovery of anesthesia, radiotherapy, nuclear energy, these are all the works done by enterprising individuals whose minds were perpetually at work. To them, we owe a great deal, but to think is not enough. We may have the right thought, but we do not have the inclination to put that right thought into practice. इतनी सी बात वो कहना चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ अगर अच्छा विचार है, उसका होना भर काफ़ी नहीं है। आप यहाँ से उठेंगे, तालियां बजाएंगे, एक ताली सुन के आप सब तालियां बजा देंगे। देखिए, भीड़ और भेड़ चाल, इनका आपस में संबंध है, और भीड़ के साथ एक ही शब्द जुड़ा है। देखो वहाँ भीड़ भाड़ है, तो भीड़ में चलती हैं भेड़ और जाती हैं भाड़ में, क्योंकि जो अकेले चलेगा सब उसको बुलाएंगे। अमीर इमाम का एक शेर याद आता है, आपको सुना दूं, क्योंकि भीड़ से चल के निकलना बहुत कठिन होता है। भीड़ में तब्दील होकर लोग पागल हो गए, भीड़ में तब्दील होकर लोग पागल हो गए, शोर उठा जिस तरफ सबको उधर जाना पड़ा। शायर इसमें कहता है कि शोर उठा जिस तरफ सबको उधर जाना पड़ा मजबूर थे, भीड़ के हिस्से थे, भेड़ थे, और भीड़ जाएगी भाड़ में, और भाड़ में कुछ बचता नहीं है। अगर आप एक अकेले निकल के आएंगे, आप एक नए आइडिया के साथ आएंगे, एक नए विचार के साथ आएंगे, आप पे
हजारों आरोप थोपे जाने की आशंका बनी रहेगी, आपको लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, आप उद्दंड भी साबित किए जा सकते हैं। आप कितने लेखक, कितने क्रांतिवीरों को जेल हो गई, लेकिन क्या वो डरे? उनकी कलम से निकले हुए शब्द सलाखों से निकले और बाहर युवाओं को तैयार किया उन्होंने। दम चाहिए। तो ये शिक्षक पक्ष की बात हुई, बहुत सारी चीजें हैं। अब आता है छात्र पक्ष। छात्र पक्ष तैयार रहें सुनने के लिए? तैयार हैं? हमने सुना कि अरे शिक्षक को ये करना चाहिए, शिक्षक को वो करना चाहिए। अब हम तो आराम से रहेंगे, काम उनका है, हम तो बेहोश हैं, क्योंकि गुरुजी ने कह दिया है विद्यार्थी बच्चा है, बेहोश है, गुरु का काम है, माता पिता का काम है। अभी कहा ना मैंने, कहा कि नहीं कहा कि उसके जिम्मेदार माता पिता अध्यापक होते हैं, तो आपकी तो चिंता मिट गई। ऐसा कतई नहीं है, ध्यान से सुनिए। एकलव्य की कहानी आपको मालूम है? एकलव्य को किसने सिखाया था? द्रोण, गुरु द्रोण ने। लेकिन सच में सिखाया था क्या उन्होंने? तो ये बात बेकार हो गई ना। कैसे सीखा था? आप ये जानिए, गुरु द्रोण ने सिखाया भी और नहीं भी सिखाया। मैं विद्यार्थी पक्ष की बात कर रहा हूं, छात्र पक्ष की बात कर रहा हूं। एकलव्य ने उधर जाके अपना प्रस्ताव रखा कि मैं सीखना चाहता हूं तीरंदाजी, मना कर दिया गया। अब उसकी सीखने की इच्छा कितनी प्रबल थी, इस बात से तय हुआ कि वो एकलव्य इतिहास का एक ऐसा नमूना बनेगा जो इतिहास में चमक करके अमर हो जाएगा। उसने मूर्ति बनाई। हम तो कहते हैं कि उसने तीरंदाजी सीखी, मैं तो कहता हूं उसकी ये कलाकारी भी कितनी आगे रही होगी। ये किससे सीखा उसने कि मूर्ति बनाएगा वो? हूबहू उसने मूर्ति बना दी। ये भी तो किसी से सीखा होगा। हो सकता है गुरु को अपने अंतर में ध्यान रखे मूर्ति भी उसने बना ली और तीरंदाजी उनके सामने सीखने चला, सीख गया, कुत्तों का मुंह भर दिया, एक चोट नहीं आई, खून का एक कतरा नहीं बहा। छात्रों, विद्यार्थियों, हिम्मत आपके अंदर है, जिज्ञासा आपके अंदर है, क्योंकि आचार्यात् पादमाधत्ते 25% ओनली। पादम शिष्य स्वमेधया, पादम सब्रह्मचारिभ्य पादम कालक्रमेण च। वो चौथा बात की बात है, लेकिन दूसरा आप कर रहे हैं क्या? आपको सोचना होगा। जो यहां बैठे आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, वो देखो, सुनोगे तो बनोगे। सुनो, शिक्षक दिवस बेकार न जाए। सिर्फ आपने बहुत अच्छा किया, आपने, आपके लिए, इस बात के लिए मैं अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि आपने इतना सब कुछ किया, अच्छा किया। आज आपके संरक्षण में ये सब हुआ, आपने सब तय किया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आगे क्या करना है? हम आज की खुशी को लेकर के 2 साल 3 साल थोड़ी चला सकते हैं। बेचैनी चाहिए, तकलीफ चाहिए, कुछ चिंताएं चाहिए, रात को नींद थोड़ी सी हराम होनी चाहिए, तुम्हारी भी और हमारी भी। काम तब बनेगा। तो एकलव्य की कथा में इतना समझिए कि छात्र में अगर छात्रत्व है, वो सिर्फ यही ना समझे कि गुरु सिखा देगा तो काम हो सकता है। गुरु सिर्फ, शिक्षक सिर्फ आपको 25% ही सिखा सकता है। जीवन अवश्य सिखा सकता है। पाठ्यक्रम की यहाँ पे मुख्य रूप से बात है। लेकिन आपको ये लगता है कि पाठ्यक्रम तो क्या है, कभी भी सीख जाएंगे। आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ये आपकी तरफ से होगा। वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद ए जौहर, जो दिलो जान से खिदमत उस्ताद करते हैं। ये तो रही पुरानी बात, गुरु शुश्रूषया विद्या विपुलेन धनेन वा, कि गुरु की सेवा करके, शिक्षक की सेवा करके कई शिष्य पार लग गए। तो गुरु की सेवा क्या है? अभी गुरु सेवा आप लगेगा कि पैर दबाना गुरु सेवा है, पानी पिला देना गुरु सेवा है, गुरु के कपड़े धुल देना गुरु सेवा है। अवश्य है, अवश्य है, ये इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ठीक है, गुरु पानी लेके जा रहा है, भारी है, उससे नहीं उठाया जा रहा है, आप उसकी सेवा में अवश्य लगिए, गुरु शुश्रूषा विद्या हो जाएगा। लेकिन आपके लिए सेवा के अर्थ समझने होंगे। गुरु का नाराज न होना भी सेवा है। ये मंत्र आज आप इतना बांध लीजिए, उसका नाराज न होना भी आपकी सेवा है। आपको कुछ याद करने को दिया, आपने याद नहीं किया, वो नाराज हो जाएगा और वो होगा नाराज, उसका किरदार वो है, ये ध्यान रखिए।
गीर्भिर गुरुणाम परुषाक्षरा भी तिरस्कृता यान्ति नरा महत्वम। गुरुओं की गालियों से जो व्यक्ति चलता रहा वो तिरस्कृत होते हुए भी महत्व को प्राप्त होता है। ऐसे लिख गए हैं, लिखने वाले लिख गए हैं कि गुरुओं की गालियों से जो तिरस्कृत होता रहा और तिरस्कृत होगा तो कुछ सोचेगा, तो उसको जिस तरह मणि बिना घिसे किसी सम्राट के मुकुट पे शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार जब तक हम गुरु से लताड़े नहीं जाएंगे ना, तब तक काम नहीं बनने वाला। ये आप ध्यान रखिए। और ठीक है, एक दो बार लताड़े जाएंगे, हो सकता है पीटे भी जाएं, डांटे भी जाएं, फटकारे भी जाएं, सब कुछ होगा, लेकिन उस पर आप विचार क्या करेंगे, चिंतन क्या करेंगे कि कल भी ऐसा ही हो, कल भी लताड़े जाएं? नहीं, ऐसा नहीं। गुरु का नाराज ना होना, निराश ना होना, क्योंकि एक बात आप फिर से ध्यान से सुनिए, जो हमको संभालने वाला है ना, वो यदि नाराज होके हमको वो कार्य बंद कर दे जिसमें हमारी भलाई है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होता। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। शिक्षक, गुरु, उपदेशक हमारे बड़े नाराज होते भी हैं, उनको मना लेना आपकी सेवा है। तो गुरु शुश्रूषा विद्या इसलिए भी आवश्यक है कि आप गुरु की शुश्रूषा करें, श्रोतुम इच्छा, उनकी सुनने की इच्छा रखें आप, ये सेवा है। ठीक है, पैर आप दबाएं, कपड़े आप धुलें, अवश्य ये होता था पहले, क्योंकि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु को घर में पढ़ने जाते थे। अभी क्या आज का दौर है, इससे बचना पड़ेगा आपको। ये समाज की अति विडंबना है कि समृद्ध संपन्न विद्यार्थी ये चाहता है कि 500 की पत्ती मैं 15 मिनट के लिए ले आऊँगा एक गुरु घंटी बजाएगा सुबह, हु इज़ देयर, गुरु जी। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ बेटा, दरवाज़ा खोल, गुरु जी आए हैं। गुरु जी आइए बैठिए। गुरु जी द्वार तक आए हैं। अरे नहीं हो पाएगा। आप शब्द मात्र सीख सकते हैं, आप उच्चारण मात्र सीख सकते हैं, आप में भक्ति नहीं पैदा होगी, आप में श्रद्धा पैदा नहीं होगी, आप दोबारा किसी को सिखाने के काबिल नहीं बन पाएंगे। ये यहां लिखा देख रहे हैं आप, क्या लिखा है? विद्या ददाति विनयम। विद्या यहां कर्ता रूप में है, विनयम कर्म रूप में है, ददाति क्रिया है। अब इसको कर्ता और कर्म को उल्टा कर दो। विनयम, विनयः विद्याम ददाति। विद्या विनय प्रदान करती है और विनय ये कहता है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता। वरान प्राप्य निबोधता। अपने आप को शिक्षित करो, वर लोगों को शिक्षकों के पास जाकर अपने आप को सुशिक्षित करो, ना कि वो उनके दरवाजे की घंटी बजे फिर आप किसी नौकर को भेजें और कहें कि गुरुजी आ गए हैं। आप ये मत सोचिए कि आप बंद कर देंगे समाज में ऐसा, लेकिन चालू अवश्य कर सकते हैं। आपको कुछ सीखना हो तो आप अपने से चालू अवश्य कर सकते हैं। आप 200 लोग हैं, 200 से आप 3 को भी तैयार करेंगे तो 600 हो जाएंगे। तो आप ये बीड़ा उठाकर मत चलिए कमर कस के कि मैं सारे ऐसे लोगों को झंझोड़ दूंगा और ये सब प्रथा बंद हो जाएगी। नहीं, ये भी सत्य जान के रखिए। विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय देती है, आपको नम्र बनाती है, आपको विनम्र बनाती है, लेकिन इसका उल्टा अर्थ एक बार आज आप समझिए। विनय अगर है तो भी आप विद्या पा सकते हैं। विनयम, विनयः विद्याम ददाति। विनय अगर है तो भी आप विद्या पा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई विद्यार्थियों की ये मनस्थिति रहती है कि मेरी तो अष्टाध्यायी पूरी नहीं हुई, गुरुजी करवा ही नहीं पा रहे हैं, वेद को 4 साल हो गया है, क्या करूँगा पढ़ के यहाँ, मैं नहीं जा रहा। आप विद्या नहीं पा सकते, ये मैं कहता हूँ। विद्या क्या, आप पा भी लेंगे तो कर्ण की तरह मैदान में भूल जाएंगे। जहां पे उसे आवश्यकता थी वो भूल गया, आप अवश्य भूल जाएंगे। सबसे पहले आधार मानिए विनय को। इससे उल्टा चल के देखिए, विनय अगर है तो आप विद्या पा सकते हैं। विद्या विनय अवश्य देती है, लेकिन मैं कहता हूं कि विनय अगर है तो आपको विद्या पाने से कोई नहीं रोक सकता। और वो विद्या वो होगी जो आप फिर से उसी विद्या के जरिए आप विनय सिखा सकेंगे। शबरी को जानते हैं आप? शबरी की डिग्री जानते हैं आप? कितनी पढ़ाई की थी, कुछ जानते हैं? अच्छा, ये नहीं पढ़ी थी वो ये जानते हैं? अनपढ़ थी शबरी।
उसको ये ज्ञान नहीं था, उसने किसी पाठ्यक्रम में उच्छिष्ट शब्द नहीं पढ़ा था। विनय उसके पास था, उसको इतना पता था कि बेर मैं तोड़ूंगी, मीठे बेर सबको अच्छे लगते हैं तो मेरे राम को भी मीठे बेर अच्छे लगेंगे। उसने अगर पढ़ लिया होता कि उच्छिष्टम यानी कि जूठा, और शुचि, शास्त्र कहते हैं, शुचि की बात करते हैं कि भगवत कार्य में शुचि होनी चाहिए, उच्छिष्ट शब्द उसे याद होता, उसके पास ज्ञान होता, नहीं खिला पाती। उसको काटते ही उसको लगता ये तो उच्छिष्ट हो गया, मैं ईश्वर को कैसे अर्पण करूं, मेरे राम को कैसे बेर खिला दूं। उसका इस बात का ज्ञान न होना। और भगवान राम वो दोनों थे, ज्ञानी भी थे, भक्तिवान भी थे। उनको पता था कि ये किस भावों के स्तर पे बह रही है। लक्ष्मण जी, उनको ज्ञान था, उनको पता था जूठा क्या होता है। उन्होंने शबरी से बेर ले तो लिया और कहा ये भीलनी, इसके बेर मैं खाऊंगा। ऐसे ऐसे नाटक करके मुंह खोल के ऐसे बेर फिर पीछे फेंक दिया। उसकी ताकत ये हुई, जब छटपटा के लक्ष्मण जी गिरे हैं नीचे तो सुषेण ने कहा था जाओ क्या लेके आओ, संजीवनी बूटी लेके आओ। कौन थी वो संजीवनी बूटी? उस माँ शबरी की वो जूठा किया हुआ बेर जिसमें मिठास के भाव भरे हुए थे। तो ये आप ये मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ ज्ञान बहुत कुछ होगा। अगर आप में विनय भरपूर है तो आप विद्या पा सकते हैं। इतनी भी विद्या आपने पाई है वो काम की होगी। आपने सारे शास्त्र कंठस्थ कर रखे हैं और वो कंठस्थ करने में आप इतने निष्ठुर और कठोर अगर हो गए, कुछ हासिल नहीं होगा। और क्या होगा? आपके अंतर मन में एक कसमसाहट बनी रहेगी, आपको चैन नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। आप करके देख लीजिए एक बार, उसके बाद सोचिएगा। आप एक बार ये पक्ष भी देख लीजिए अपने आप में, फिर उसके बाद सोचिए। क्योंकि अभी जैसे वो श्लोक उसने गाया था, प्राज्ञ विद्याम वितरति गुरु प्राज्ञ विद्याम, एक जड़ व्यक्ति है और एक व्युत्पन्न है। एक छात्र ऐसा है जो सब कुछ जान ले रहा है, उससे कुछ भी दे दो तुरंत या तैयार करके सुना देता है। और एक दिन कहता है गुरुजी आपने पढ़ाया था, देखो मुझे याद है, आज आप गलती कर रहे हैं, इधर हो गया, खेल खत्म हो गया, घर जाओ। नहीं हो सकता। आप अगर विनय के साथ नहीं हैं, नहीं हो सकता। आपको अंतिम में एक मेरी कविता छोटी सी बताता हूँ, इस बात का भाव उसमें आया है। आपने मधुमक्खी देखी है? उसके पास क्या रहता है? शहद। तो भी आप दूर क्यों भागते हैं उससे? डंक। उसके पास शहद भी है, उसके पास डंक भी है। इस बात को समझिए। डंक सहित हो होने दो, डंक सहित हो होने दो, मधु विहीन ना हो जाना, बुद्धिहीन हो चल जाएगा, हृदयहीन ना हो जाना। आप अगर बुद्धिहीन हैं एक बार को चल जाएगा, लेकिन हृदयहीन हो गए, विनयहीन हो गए, काम नहीं चलेगा। आप इन सब चीज़ों पे अगर इस दरवाजे के बाहर निकल के भोजन पे जाके, अपने कमरे में जाके, आज रात सोने से पहले किसी डायरी में, किसी कॉपी में किसी से बात करके विचार करते हैं, तो इन सब चीज़ों को एकत्रित करने का, गुरुजनों का यहाँ प्रयास करने का, मेरे यहाँ बोलने का, आपके सुनने का लाभ होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो और ये भी याद रखिए कि जो भी यहाँ पे कोई कुछ करता है, प्रस्तुति करता है, उसके पुरोधा वो जो वहाँ बैठे हैं, दिख रहे हैं, उनकी दृष्टि देखिए। अभी उनका अगर बखान आएगा तो समय और चला जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि नाच मंच पर देखकर दर्शक हुए विभोर, ऊपर कोई खींचता कठपुतली की डोर। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।